हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आपके लिए एक और बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और इस भर्ती में डाक विभाग की भी वैकेंसीज निकाली गई हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हमसे पूछते हैं कि आखिर डाक विभाग में वैकेंसीज कब निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर वेरियस डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट बताए गए हैं। इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट हो गया, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, या आप बोल सकते हैं कि डाक विभाग भी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हैं। साथ साथ में और भी बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट यहाँ पर बताए गए हैं और पद भी मीन्स की पोस्ट जो बताए गए हैं वो भी बहुत तरह की यहाँ पर पोस्ट बताई गई हैं और सारी की सारी यहाँ पर बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, अच्छी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। इनके लिए ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे कैंडिडेट इंतजार करते हैं कि कब ये भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा। तो ऑलरेडी ये भर्ती का नोटिफिकेशन आप सबके लिए आ चुका है। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना है, क्योंकि दोस्तों इसमें एप्लीकेशन फीस भी बहुत ही कम बताई गई है। साथ साथ में बहुत सारे कैंडिडेट के लिए तो फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि लड़कियों के लिए यहाँ पर आपकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। लड़कियों के लिए फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लड़कियाँ चाहे किसी भी कैटेगरी से ही क्यों ना बिलोंग करती हूँ, चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे ओबीसी या अदर किसी भी कैटेगरी से। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में सब जानकारी बताने वाला हूँ कि आखिर कौन कौन से पदों के लिए वैकेंसीज हैं, एज का क्राइटेरिया क्या बताया गया है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, साथ साथ में जो डाक विभाग में वैकेंसी हैं वो कौन से पद बताए गए हैं, और साथ साथ में फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या कुछ है। तो सब जानकारी जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज और अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। 13,000 के समथिंग वैकेंसीज हैं और इन वैकेंसीज को घटाया या फिर बढ़ाया भी जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। ऑल ओवर इंडिया से लड़के भी और लड़कियां भी अप्लाई कर सकते हैं। एक टाइप से ये आपकी डायरेक्ट भर्ती निकाली जाती है। डायरेक्ट भर्ती का मतलब ओपन रिक्रूटमेंट है कि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ ऐसी भर्तियां निकलती हैं जिनमें कि सर्विस कंडीशन रिक्वायर होती है कि आप ऑलरेडी विभाग में लगे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एज सच कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट मीन्स कि अगर आपका कोई भी अनुभव वगैरह कुछ भी नहीं है तो आप इजीली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए जो डाक विभाग में वैकेंसी निकाले गए हैं वो यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले डाक विभाग में जो पोस्ट आपकी होती है वो जीडीएस की पोस्ट होती है। जीडीएस में दो पोस्ट होती हैं आपकी, बेसिकली जीडीएस बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर और जीडीएस एबीपीएम मीन्स की असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। उसके बाद में जो बड़ी पोस्ट आती है जीडीएस से बड़ी पोस्ट होती है एमटीएस मीन्स की मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। उसके बाद में आपकी जो बड़ी पोस्ट निकलती है वो आपकी पोस्टमैन और मेल गार्ड के पदों के लिए। उसके बाद में जो बड़ी पोस्ट आपकी होती है वो होती है पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के पदों के लिए। तो यहाँ पर जो भर्ती का नोटिफिकेशन आपका आया है, जो वैकेंसी निकाली गई है डाक विभाग में, वो पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की भर्ती आपकी आ गई है। देखिए पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की जो भर्ती आपकी निकाली जाती हैं, एक तो आपकी ये डायरेक्ट भर्ती आ गई हैं जिसके बारे में कैंडिडेट पूछ भी रहे थे, लेकिन साथ साथ में ये आपकी प्रोमोशन बेसिस पर भी वैकेंसी आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, जिसके रिगार्डिंग में कल भी वीडियो बना करके हमने आपको अपडेट किया था। उन वैकेंसीज में क्या है कि जो भारतीय डाक विभाग में ऑलरेडी कर्मचारी लगे हुए हैं जीडीएस के पद पर और जो प्रमोशन चाहते हैं तो उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है वो। लेकिन इसमें क्या है, इनमें जीडीएस आप नहीं लगे होने चाहिए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्टल असिस्टेंट शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। साथ साथ में इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी निकाल दी गई है। डाक विभाग में ही इंस्पेक्टर के पदों के लिए वैकेंसीज हैं। तो ये अभी डाक नोटिफिकेशन आ गई है। अगर आप डाक विभाग में पोस्टल असिस्टेंट लगना चाहते हैं या शॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर इंस्पेक्टर के पदों पर, तो ये मौका अभी मत चूकिएगा। जरूर से जरूर अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। फ्री एप्लीकेशन फॉर्म बता दिया है, बहुत सारे कैंडिडेट के लिए फ्री एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहने वाला है। अब देखिए अदर और भी डिपार्टमेंट यहाँ पर बताए गए हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और बहुत तरह की पोस्ट बताए गए हैं, जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पर बताया गया है। एज का क्राइटेरिया है आपका 18 से लेकर 30 साल, 18 से लेकर 30 साल ही बताया गया है यहाँ पर भी। और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यहाँ पर भी है। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पर बताई गई है। इनमें अगर सैलरी देखेंगे तो सैलरी भी अच्छी खासी बताई गई है। यहाँ पर देखिए लेवल 8 का पे स्केल है 47,600 रुपये से लेकर के 1,51,100 रुपये का पे स्केल, जो कि अच्छी खासी सैलरी आपकी बन जाती है।
इसके बाद में और देखिए लेवल 7 का पे स्केल है। इन सभी पदों के लिए 44,900 रुपये से लेकर 1,42,000 सैलरी आपको मिलने वाली है। एज का क्राइटेरिया आप देख लें, ये आपकी ग्रुप बी की वैकेंसी बताई गई, सभी 20 से लेकर 30 साल या 18 से लेकर 30 साल, ये आपकी एज का क्राइटेरिया बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे डिपार्टमेंट है। इंटेलिजेंस ब्यूरो है जिसको खुफिया विभाग बोलते हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, AFHQ है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अदर मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट में असिस्टेंट या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। यहाँ पर भी आप देखेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पर बताए गए हैं। CBDT में भी वैकेंसी आपके निकाले गए हैं। देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस CBIC। तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर अगर आप लगना चाहते तो उनकी वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई है। ये भी आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में। इसके बाद में और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये आप देखिए अब ये इंस्पेक्टर के पद बताए गए हैं जो कि आपका डाक विभाग में, डाक विभाग में अगर आप इंस्पेक्टर के पद पर लगना चाहते हैं तो 18 से लेकर 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और ये ग्रुप बी में पोस्ट है आपकी। और इंस्पेक्टर अगर आप नारकोटिक्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में लगना चाहते हैं तो उसके लिए भी इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली गई है। और भी यहाँ पर देखते हैं और बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए ये आपके बहुत सारे, ये 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये का पे स्केल है। और ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके बाद में और भी यहाँ पर ऑडिटर वगैरह की पोस्ट बताई गई हैं। ये आपकी एज लिमिट को भी आप अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पर डाक विभाग में ही पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी निकाले गए हैं। ग्रुप सी की पोस्ट है। 18 से लेकर 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। सैलरी आपको क्या मिलने वाली है, 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये का पे स्केल है। और भी यहाँ पर आप देखिए टैक्स असिस्टेंट अगर आप लगना चाहते हैं, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर लगना चाहते हो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, तो भी यहाँ पर बहुत सारी तरह की वैकेंसीज आपके लिए रिलीज की जा चुकी हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर है जो कि 1 अगस्त 2026 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिंपल है दोस्तों, बैचलर की डिग्री आपने पास की होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो बैचलर की डिग्री में आपने चाहे BA पास कर रखी है, आपने चाहे BSc पास कर रखी है, आपने चाहे BCom पास कर रखी है, आपने चाहे BBA, आपने चाहे BCA पास कर रखी है या इसके समकक्ष आपने कोई भी क्वालिफिकेशन पास कर रखी है और कितने भी प्रतिशत आपके अंक है तो इजीली आप इनके लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में इनमें अदर कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जो कि जिनमें कुछ स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन रिक्वायर है तो उनको भी आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, जिनमें कि यहाँ पर बताया गया कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह आपने कंप्लीट किया होना चाहिए। तो ये कुछ आपकी जो है स्पेसिफाइड पोस्ट है तो इनको आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अदरवाइज ज़्यादातर पोस्ट के लिए आपकी ग्रेजुएट की क्वालिफिकेशन ही रिक्वायर है। फीस की अगर बात करें केवल मात्र 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है और लड़कियों के लिए फॉर्म अप्लाई करना फ्री है। साथ साथ में SC ST या PWBD कैटेगरी ESM के लिए फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये सभी कैटेगरीज एग्जेम्प्टेड हैं फी पेमेंट करने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ में यहाँ पर आप देखिएगा कि कहाँ से ये भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट वगैरह क्या है, एग्जामिनेशन की डेट वगैरह क्या कुछ बताई गई है। तो ये जो भर्ती का नोटिफिकेशन आया है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन CGL जो कि SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से भर्ती का नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया जाता है और इसके लिए ज़्यादातर कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से इंतजार करते रहते हैं। फॉर्म आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट बताया गया 22 जून 2026। साथ साथ में इसमें जो आपकी लिखित परीक्षा होती है वो 2 टीयर बेसिस होती है, मीन्स कि 2 परीक्षाएं आपके आयोजित कराई जाती हैं। टीयर 1 एग्जामिनेशन होता है। टीयर 1 एग्जामिनेशन को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपको टीयर 2 एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है। और इनका जो डिटेल में अगर आप सिलेबस वगैरह चेकआउट करना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें डिटेल में एग्जामिनेशन का पैटर्न भी बताया गया है, साथ साथ में आपका सिलेबस भी बताया गया है। वो सब जानकारी को आप इजीली चेकआउट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कब आपका एग्जामिनेशन
होगा टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, अगस्त या सितंबर के माह में आपका ये एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद में टीयर 2 एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाएगा दिसंबर 2026 में। ठीक है, तो आपको इन डेट को ध्यान में रखते हुए या फिर इन मंथ्स को ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। तो ये दोस्तों आपके लिए भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके रिगार्ड में अगर आप कोई जानकारी पूछना चाहते हैं, आपका कोई सवाल हो, कन्फ्यूजन हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।